बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से इंसान इस कायनात में आया है तो इंसान को जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, नेमतें मिलती हैं, वहाँ बहुत सारे खौफ भी आता है। और आजकल कंटिन्यूली बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया इंसान को जो है ना वो खौफज़दा करते रहते हैं। बहुत पहले पंजाब में, पाकिस्तान में डेंगू का एक बहुत बड़ा इशू चला। उससे पहले स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बड़ी दुनिया इस दुनिया को छोड़ के चली गई। फिर कोविड आया, पूरी दुनिया को उसने जाम कर दिया। और अब एक और मुसलसल कुछ दिनों से हेंटा वायरस जो है ना वो इस कौम को परेशान कर रहा है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या बला है, कहाँ से आई, क्या हुआ। तो मैं चंद एक गुजारिशात करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है। कि ये जो हेंटा वायरस है, ये वायरसों का ऐसा ख़ानदान है जो कि कुतरने वाले जानवर जो हैं छोटे छोटे, जैसे चूहा है, और चूहे के साथ जो ऐसे जानवर हैं जो चीज़ों को कुतर देते हैं। हालांकि उनके कुतरने का शायद उनको कोई फ़ायदा होता हो या ना होता हो, लेकिन कम से कम किसी का नुकसान होता है। तो इन चूहों की वजह से और कुतरने वाले जानवरों की वजह से इसमें जो है ना वो ये हेंटा वायरस होता है। और पहली दफ़ा 1950 में ये जनूबी ये कोरिया की जंग के दौरान सिपाहियों में ये पहली दफ़ा वायरस नोट किया गया, जिसमें उनके गुर्दे फेल होने शुरू हो गए और इंटरनल हेमरेज जो है ना, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद वायरस की शिनाख्त 1976 में जनूबी कोरिया के ही एक साइंसदान थे, डॉक्टर वांग ली ने पहली बार इस वायरस को चूहों से अलग करके उसको टेस्ट किया और ये बताया कि ये चूहों से जो है ना वो पैदा होता है। और 1993 में, अब ये देखें, कोरिया 76 में कर रहा है और 1993 में अमेरिका में न्यू मैक्सिको में एक नई किस्म को दरियाफ्त किया गया जो कि फेफड़ों को मुतासर करती थी, जिसको हेंटा वायरस पल्मोनरी जो है ना वो सिंड्रोम कहा गया, जिसमें लंग्स की हेमरेज और लंग्स के मुतासर होना जो है ना वो पाया जाता था। अच्छा, ये कैसे फैला, ये जानवरों से इंसानों में कैसे आ जाता है? सबसे पहले इब्तदाई ये चूहों के, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो चूहे के जो पेशाब है, चूहे की जो पोटी है, अगर ये कहीं करता है, अक्सर औक़ात मैं लोगों को बताता हूँ तो कि जब आप टीन पैक लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं तो फ़ौरी तौर पर उसको मुँह के साथ ना लगा लिया करो, या कोई पेपर है या मार्केट से बाज़ औक़ात हम कोई कपड़ा लेते हैं या कुछ, तो फ़ौरी तौर पे पहन लेते हैं या वो जिस्म के साथ रब करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, क्योंकि हर जगह पे चूहे होते हैं। अगर किसी मुतासरा चूहे की पोटी या यूरिन उसके ऊपर लगा हुआ और आपने स्किन के ऊपर रब कर दिया तो आप भी मुतासर हो सकते हैं। तो जब चूहे कहीं पेशाब करते हैं या पोटी करते हैं तो वो ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होके वो खुश्की के साथ हवा में भी उसके जो है ना वो ज़रात आ जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो वो ज़रात आपके नाक के ज़रिए आपके फेफड़ों को और जिस्म को मुतासर कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि जब जहाँ चूहे ज़्यादा हैं वहाँ अगर सफाई की जाए तो वहाँ पहले हल्का सा छिड़काव कर लिया करें, ताकि ज़्यादा मिट्टी ना उड़े और वो मिट्टी आपके अंदर ना जाए, क्योंकि ये आलूदा हवा जो है आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसी तरह मुतासरा चूहे के काटने से, आप पता है कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे चूहे होते हैं और वो काट भी लेते हैं। इसकी बुनियादी इलामात जो अहम है हमें समझने के लिए, कि सबसे पहले तो ये है कि नज़ला ज़ुकाम की तरह, आम फ्लू की तरह छोटी छोटी सिम्टम, नाक से पानी बहना शुरू होता है। कुछ लोगों में फिर तेज़ बुखार शुरू हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ख़ास तौर पर कूल्हे, कमर और कंधे, इनमें पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। पेट में दर्द और उल्टियाँ और डायरिया की कैफ़ियत होती है। अच्छा, इसकी ख़तरनाक अलामत क्या हैं? कि इन्फेक्शन के 4 से 10 दिन के बाद अगर गुर्दों वाला है तो गुर्दों को मुतासर करेगा, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाएंगे, यूरिन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा और इंटरनल उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर फेफड़ों का है तो खुदा ना खास्ता फेफड़े जब मुतासर होते हैं तो अक्सर औकात सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी, और फेफड़ों में भी पानी भर जाता है, पेट में भी बाज़ वक़्त पानी भर जाता है, और शदीद तरीन खांसी और सीने में जकड़न होती है। और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम होना शुरू कर देता है, और गुर्दे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ देते हैं। और जो एशिया और यूरोप में पाए जाने वाला है वो ये गुर्दों वाला है, कि वो गुर्दों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अच्छा, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? कि घरों और गोदामों में यकीनन चूहों का खात्मा करें, और वो ऐसी चीज़ से करें कि जो वहाँ आजकल स्टिक आई हुई हैं, कोई वो बुक होती है उसके अंदर वो ग्लू सी लगी होती है। मेरे भी घर में 2-3 थे तो मैंने भी इस हिसाब से उनको जो है ना वो अ, वो लगाई, चिप लगाई, बुक सी थी,
تو اس میں چپک گئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور گندگی صاف کرتے ہوئے خاص طور پر جہاں پہ چوہے زیادہ ہے تو گلوز کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور خشک جگہ کو نہ رہنے دیں، وہاں پہ چھڑکاؤ کر کے تو اس کی صفائی کریں، اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں، برتنوں کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں جہاں جن لوگوں کے گھر میں خاص طور پر چوہے ہیں، کیونکہ یہ چوہا ایک ایسی بیماری پیدا کرتا ہے جس کو پلیگ بھی ہم کسی زمانے میں کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب طاعون پھیلتا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس علاقے کو بند کر دو، نہ کوئی وہاں سے باہر نکلے اور نہ کوئی اندر آئے۔ تو ایک جلیل القدر صحابی جس کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا، حضرت خالد بن ولید کی ڈیتھ بھی اسی جو ہے نا وہ طاعون کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس میں خوف کی کوئی بات نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں اس کا الحمدللہ علاج موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خوف محسوس کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج موجود ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے علاج اور پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔